स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन में इस तरह का इंटीग्रेशन पूछा हो, यानी कि जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो मोड के अंदर आया हुआ, मॉडुलस के अंदर दिया हो, तो हम उस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसको हम सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जेड जेड बार दोनों की मल्टीप्लाई मोड जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जेड मान लेते हैं, इसको उसका स्क्वायर है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 1 प्लस जेड जेड स्क्वायर, उसको उसकी मल्टीप्लाई हो रही है इसके बार कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो 1 प्लस कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है तो वो सबके ऊपर सेपरेटली लग जाएगा इस तरह से। फिर इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस जेड बार स्क्वेयर जेड 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 बार प्लस जेड जेड कंजुगेट का स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एंड प्लस जेड स्क्वेयर जेड कंजुगेट प्लस जेड स्क्वेयर जेड कंजुगेट का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने की बजाय हम क्या करेंगे, इस पूरे को वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस कर्व के लॉन्ग करना है, तो ये बोला हुआ कि सी डिनोट द यूनिट सर्कल, यानी कि हमें यूनिट सर्कल दिया हुआ है मोड जेड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जेड जेड बार आ रहा है, तो मोड जेड का अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करें तो 1 ही रहेगा। इसको आप जेड जेड बार इज इक्वल टू 1, यानी आप जेड कंजुगेट की वैल्यू निकाल सकते हो 1/z, ये आपने यूज़ करना है यहाँ पे। फिर इनको सेपरेट करोगे सबको, तो 1 dz प्लस 1/z dz प्लस 1/z स्क्वेयर dz, वैल्यू पुट करोगे तो ठीक है, प्लस z dz। अब जेड जेड बार क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से ये जेड इंटू 1/z स्क्वेयर, तो ये नीचे क्या रह जाएगा 1/z इसका। फिर जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, ये आएगा आपका जेड का इंटीग्रेशन, क्योंकि जेड स्क्वेयर नीचे 1/z आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो जेड जेड बार का स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेड स्क्वेयर जेड कंजुगेट का स्क्वेयर क्या आएगा 1। तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। गामा आपको यूनिट सर्कल दिया हुआ है। अब हम अगर कोशी थ्योरम का यूज़ करें तो 1 जेड जेड स्क्वेयर और ये एक जेड, ये एक ही 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 अकॉर्डिंग टू कोशी थ्योरम। कोशी थ्योरम क्या बोलती है, अगर किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर आपका इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा उस क्लोज कर्व के अलोंग 0, तो ये सभी के सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बाकी बच गया पार्ट 1/z और 1/z और एक ये भी 0 हो जाएगा, बीच में रह गया ये, तो ये बच गया 2 1/z, एक ये है एक ये, दोनों ऐड हो जाएंगे और बच गया प्लस में गामा 1/z का स्क्वायर dz अलोंग गामा। अब हमें जस्ट ये दो इंटीग्रेशन सोल्व करने हैं। तो अब सिंपल क्लोज कर्व जो दिया हुआ है वो आपको यूनिट सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, 0 पॉइंट आ रहा है इसके अंदर। अगर आप इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ करो तो एक पॉइंट z-a, तो यहाँ 0 लिया हुआ इसके अंदर वाला। अगर आपको उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी तो ये फॉर्मूला यूज़ करते थे कि उस फंक्शन की अगर हमें 0 पे निकालनी है तो f0 1/2π आता था। ठीक है, यूनिट सर्कल के लॉन्ग, ये आपका अकॉर्डिंग टू कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा इस इंटीग्रेशन का वो 2π f0, f क्या है यहाँ पे 1, तो 2π आएगा इसका आंसर। ठीक है,
तो 2 इंटू 2 पाई आयोटा, ये 4 पाई आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है अपना वो लिखा हुआ है जेड स्क्वेयर। तो ये कैसे करोगे? अब हमने वहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में देखा था कि एफ एन जीरो की वैल्यू निकालनी होती थी 1/2 पाई आयोटा एफ जेड जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। यानी कि अगर कंपेयरिंग करें एफ जेड को 1 ले लो, एफ जेड की जगह आपका 1 आ रहा है, ए की जगह आपका 0 आ रहा है, तो 1/2 पाई आयोटा क्या आना चाहिए आपका? अगर n प्लस 1 है तो एक कम बार डेरिवेटिव, ये 2 है तो एक बार डेरिवेटिव एफ डैश 0। इसका आंसर है एफ डैश 0। तो यहाँ से हमें चाहिए ये 2 पाई आयोटा के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब एफ डैश का डेरिवेटिव करोगे एफ का, तो 1 है एफ तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये आपका आंसर इसका 0 है। यानी कि ओवरऑल इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आया वो आपका अंदर वाले का इंटीग्रेशन का 4 पाई आयोटा आ गया, बाहर आपने डिवाइड करना है उसको 1/2 पाई आयोटा से, तो ये कैंसिल होके आंसर में आ गया 2। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से कोशी इंटीग्रल फार्मूला और कोशी थ्योरम से सोल्व आउट कर पाएंगे।